बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल जेटी फैमिली ब्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। आज हम अपने ब्लॉग में बना रहे हैं बैंगन का भुर्ता। तो ये हमारे देहाती इलाकों में काफ़ी पसंद किया जाता है। बैंगन को हम चूल्हे पे रख के इसको भून रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से जल जाएगा और अंदर तक पक जाएगा, हम फिर इसको पानी में डाल देंगे, निकाल देंगे। कुछ हमने ये पहले से बना के रखे हुए हैं, तो फिर इसको 2-3 पानी में साफ़ करके इसका ऊपर वाला छिलका उतार के तो फिर हम इसको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे आपको। और ये हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा काट के रख दिया है। ये जब हम इसकी ग्रेवी और सालन बनाएंगे तो उसमें ये डाल देंगे। और इसके साथ ही कुछ टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज अभी हमने काटे नहीं हैं, तो ये भी हम आगे का मरहला जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जब तक हमारे बैंगन तैयार होते हैं तो हम बाकी की चीज़ें भी साथ साथ तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब तक हमारे बैंगन जो है भुन रहे हैं, तो यहाँ हमारे घर में जो लगा हुआ है हमारा पुदीना, तो इसका एक बहुत ही ख़ास एक होता है ये पुदीना। इससे जो है ना बैंगन का भुर्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो हम कुछ पुदीने के पत्ते तोड़ लेंगे यहाँ से। ये देखिए, इससे ना बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। इसके कुछ पत्ते हम तोड़ लेंगे। ये देखिए, मैंने ये तोड़ लिए हैं, तो तक बस ये काफ़ी होंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हम सब चीज़ें अब तैयार कर ली हैं हमने, तो अब हम बाकायदा इसको कुकिंग शुरू कर रहे हैं। ये हमने डाल दिया सबसे पहले घी। अब हम इसमें डाल देंगे पहले टमाटर। टमाटर जब थोड़ा सा गल जाएंगे तो इसमें फिर हम प्याज और बाकी मसाले डालेंगे। अच्छा जी, टमाटर हमारे आधे गले हो गए हैं, तो नमक, मिर्च और हल्दी हम इसमें डालेंगे। ये हमारे घर के लोग जो है ना ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद करते, तो हमने अपने अंदाजे से डाली हैं। तकरीबन बड़ा खाने का चम्मच जो है ना वो आधा सुर्ख मिर्च और आधा खाने का चम्मच नमक है, और 1/4 चम्मच हल्दी। अब हमने इसमें डाल दिए हैं 3 बड़े जो हमारे प्याज कटी हुई रखी थी, वो इसको अब अच्छी तरह भूनेंगे, इतना कि ये गल जाए प्याज। और इसके साथ ही हम इसमें जो है ये हम जो इसका बैंगन का ऊपर वाला हिस्सा काट के रखा था धो के अच्छी तरह से, ये हम डाल देंगे इसको। अब इसको हम गलने तक अच्छा भूनते रहेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाते जाएंगे। जब ये गल जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें जो हमने बैंगन ये साफ़ करके इसका ऊपर वाला जला हुआ छिलका हमने उतार के इसको 2-3 पानी में धो के उसके बाद इसको कूट लिया था, तो अब ये फिर हम इसमें डालेंगे। अच्छा, साथ ही हम इसमें जो हल्दी रखी थी वो डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची जो काट के रखी है वो भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे इतना कि ये पक जाए, गल जाए। ये बैंगन हमारे आहिस्ता आहिस्ता भुन रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो ही गलते जाएंगे हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। जी, हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब गल चुके हैं ये। तो अब हम इसमें डालेंगे जो भुर्ता हमने बना के रखा था वो। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि जो घी है वो ऊपर आ जाए। और यहाँ पे हम नमक भी चेक करेंगे थोड़ा सा भून जाने के बाद, तो अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। बस ये हमारा बैंगन का भुर्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। और अब हम इसमें जो पुदीना हमारा हमने बारीक बारीक काट के रखा हुआ था वो डाल देंगे। तो हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर चाहें तो ऊपर से आप इसको गार्निश कर सकते हैं, सजा सकते हैं, वरना बस इसमें पुदीना ही डलता है।
तो माशाल्लाह से अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम रोटी बनाएंगे।